सुनील को अभी अभी अपने गांव के पुलिस थाने में हवलदार की नौकरी लगी थी। उसको शहर से गांव आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसकी इच्छा थी कि वो शहर में नौकरी करेगा, पर अकेली माँ की देखभाल उसके अलावा और कौन रखेगा। यह सोचकर वह पुलिस की परीक्षा पास कर अपने ही गांव के पुलिस थाने पर नौकरी में लग गया। अभी तो उसे नौकरी में लगे बस 15 दिन हुए थे, फिर भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था। इसलिए वो हर काम अपने से बड़े अधिकारी को पूछ पूछ कर करता था। आज सुनील की नौकरी का 18वां दिन था। अभी रात के 8 बजने को थे। बड़े अफसर जा चुके थे। सुनील के साथ 2 हवलदार परेश और अंकित भी अपनी रात की नौकरी पर लगे हुए थे। तीनों ने आपस में मिलकर सोचा कि एक एक करके हम तीनों कुछ घंटे सो लेंगे और बाकी 2 लोग जागकर अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। बाकी 2 हवलदार ने सोचा कि अभी हमें नींद नहीं आ रही है, तो हम एक काम करते हैं, सुनील को पहले सोने बोल देते हैं और बाद में जब आधी रात होगी तो हम दोनों एक एक करके सो जाएंगे और सुबह होने तक सुनील हमारी ड्यूटी करेगा। दोनों की चालाकी को सुनील समझ ना सका। वो 9 बजते ही सो गया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे बाकी 2 हवलदारों ने सुनील को उठाकर खुद सोने चले गए। यहाँ सुनील को कुर्सी पर बैठे बैठे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने थाने के बाहर के बरामदे में कुर्सी लगाकर बैठने का सोचा। सुनील ने मन में सोचते हुए कहा, इन लोगों ने कहा था कि 2 लोग जागेंगे, पर यहाँ तो दोनों ही सोने चले गए। चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही यहाँ की ड्यूटी कर लेता हूँ। वैसे भी पुलिस थाने में बहुत गर्मी लग रही है और यहाँ बाहर देखो कितना ठंडा मौसम हुआ है, यहाँ पर बैठना ठीक होगा। यह कहते हुए सुनील बाहर आकर बैठ गया। रात के 1 बज रहे थे। सुनील अपनी कुर्सी पर आंखें बंद कर कर बैठा था। तभी उसे ऐसा लगा उसके पीछे से कोई तो दौड़ कर गया है। वो तुरंत ही कुर्सी से खड़े होकर आसपास देखने लगा, पर उसे वहाँ सिवाय काले अंधेरे के और कुछ नहीं दिखाई दिया। आसपास नज़र डालने के बाद वो फिर से अपनी कुर्सी पर जैसे ही बैठने जा रहा होता है, तभी उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर लग रहा था जैसे कोई लोहे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से पीट रहा हो। आसपास देखने के बाद उसे पता लगा कि यह आवाज़ ठीक थाने के पीछे से आ रही है, जहाँ ढेर सारी पुरानी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। उसे एक पल के लिए लगा कि चोर गाड़ियों का लोहा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील बहुत बहादुर इंसान था, इसलिए वो बिना देर किए अपने कदम उस आवाज़ की ओर बढ़ाने लगा। जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, वो फिर से 2 पल के लिए रुक गया और अपने आप से मन ही मन कहने लगा, अगर मैं चला गया तो यहाँ का ध्यान कौन रखेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं परेश को बता के जाता हूँ, मेरे आने तक वो यहाँ का ध्यान रख लेगा। इतना कहते हुए सुनील परेश के पास गया और उससे कहने लगा, पुलिस थाने के पीछे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, इसलिए मैं देख कर आता हूँ, तब तक तुम यहाँ का ध्यान रखना। गहरी नींद में होने की वजह से परेश ने सुनील की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से गहरी नींद में सो गया। दूसरी तरफ अभी भी सुनील को वो आवाज़ें अच्छे से सुनाई दे रही थी, इसलिए वो अपनी लाठी को उठाते हुए आवाज़ का पीछा करने लगा और अपने आप से कहने लगा, पुलिस थाने के पीछे तो पुरानी गाड़ियों का ढेर है, भला वहाँ इस वक्त कौन हो सकता है। कहीं वहाँ कोई चोर तो नहीं घुस आया। अगर मेरी बात सच निकली तो यह मेरा पहला केस होगा जहाँ मैं अकेले ही बिना किसी की सहायता से चोरों को पकड़ूंगा, फिर मेरा प्रमोशन हो जाएगा। सुनील को गांव में आए बस कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए वो बहुत सी बातों से अनजान था। इसलिए वो अपनी बहादुरी दिखाते हुए पुलिस थाने के पीछे जा पहुंचा। वहाँ कई धूल खाई पुरानी गाड़ियाँ पड़ी हुई थी। सुनील इन सब गाड़ियों को देख कुछ मिनट खड़ा रहा। उसे अब वो आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गई थी। उसे लगा कि चोर डर कर भाग गए, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ कहे थाने की ओर जाने को मुड़ा। जैसे वो मुड़ा, उसे फिर से किसी की दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई देने लगी और जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ा, वैसे ही आवाज़ फिर से बंद हो गई। पर अब सुनील को पता था कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो आवाज़ ठीक उसके सामने खड़ी बस से आ रही थी। बस की हालत देख के लग रहा था जैसे बस बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। अब सुनील को लग रहा था कि ज़रूर बस में कोई छुपा हुआ है। सुनील अब बिना वक्त गवाए सीधा बस के अंदर चढ़ गया और बस में चढ़ते ही उसने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर यह आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। अजीब बात है, अब आवाज़ें बंद भी हो गईं। यहाँ वहाँ देख जब सुनील बस से नीचे उतर रहा था, तब उसकी नज़र बस की चाबी के छल्ले पर जाती है।
जो अब भी बस में ऐसी लगी हुई थी जैसे कि अब भी इस बस को कोई चला रहा हो। सुनील उस चाबी को देखते हुए अपनी लाठी को सामने की सीट की ओर टिकाते हुए खुद जाकर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। सुनील को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बस का ड्राइवर हो। सुनील ने बस की चाबी घुमाई और अपने दोनों हाथ से बस के स्ट्रिंग को गोल गोल घुमाने लगा। तभी अचानक उसको पीछे से किसी ने जोरदार धक्का दिया। उसका मुंह सीधा बस के स्टीयरिंग पे जा लगा। जैसे ही वो अपने आप को संभालते हुए पीछे की ओर मुड़ा, वैसे ही जोर से बस का हॉर्न बज उठा। सुनील पूरी तरह से डर गया। उसे एक पल के लिए समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बंद पड़ी बस में भला हॉर्न कैसे बज सकता है। सुनील आगे कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे बस की आखिरी सीट पर किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। सुनील जान गया था कि इस बस में कुछ तो गलत है। फिर भी वो अपने डर को नज़रअंदाज कर बस की पिछली सीट की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे अब रोने की आवाज़ तेज हो रही थी। जैसे ही सुनील बस के पिछली सीट पर पहुंचा, उसे वहां एक स्कूल ड्रेस में बैठा लड़का दिखा जो बस की खिड़की के बाहर देखकर रो रहा था। सुनील ने उस बच्चे को देखते हुए कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अब उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया था। वो धीरे धीरे सुनील की ओर देखने के लिए मुड़ा। सुनील ने देखा कि बच्चे के चेहरे पर काफ़ी चोट आई है और उसकी आंखें पूरी लाल है। अब सुनील को बहुत डर लगने लगा। सुनील उस बच्चे को देखकर उल्टे पांव बस के आगे वाले दरवाजे के पास चल पड़ा। तभी उसके पैर के आगे किसी ने पैर बिछाया हो और फिर वो धड़ाम से बस के बीचों बीच गिर पड़ा। जोर से गिरने की वजह से उसके सिर पर चोट आई थी। सुनील अपने सर पर हाथ रखते हुए थोड़ा बैठने को हुआ कि उसे लगा जैसे उसके पीछे किसी के दबे पांव चलकर आने की आहट सुनाई देने लगी। जैसे ही वो धीरे से पीछे मुड़ा, उसके सामने एक और बच्चा वही स्कूल की ड्रेस पहने उसकी ओर आ रहा था। सुनील यह देख बिना खड़े हुए पीछे की ओर बैठते हुए खिसकने लगा। अब वो बच्चे के कदम सुनील से बस थोड़ी ही दूरी पर थे, पर सुनील के पास अब जगह नहीं थी। पीछे खिसकते हुए वो बस की पिछली सीट से टकराया। जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, तभी उसके सामने खड़ा बच्चा तेज भागते हुए सुनील के गले पड़ गया। सुनील को उस बच्चे के नुकीले दांत साफ साफ दिख रहे थे, जो सुनील का खून पीना चाहते थे। सुनील उस बच्चे का मुंह अपने दोनों हाथ से दूर करते हुए चिल्लाने लगा, परेश, अंकित, बचाओ, कोई तो मदद करो मेरी। पर वहाँ सुनील की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। सुनील से उस बच्चे का भयानक चेहरा देखा नहीं जा रहा था। वो समझ चुका था कि यहाँ कोई भूत प्रेत है जो उसका खून पीना चाहते हैं। सुनील ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके आंखों के सामने अब उसकी बूढ़ी माँ का चेहरा आने लगा था, जो उसकी राह ताके बरामदे में बैठी थी। अब सुनील ने सोच लिया कि अब वो इस तरह डरेगा नहीं। अब वो अपनी पूरी हिम्मत से अपना आखिरी वार करेगा, और उसने ऐसा किया भी। सुनील ने पूरी हिम्मत से उस प्रेत को धक्का दिया और उसे अपने से दूर फेंक दिया। पर अब उसके पास बस कुछ ही पल बचे थे इस बस से निकलने को, इसलिए वो बिना समय गंवाए बस के पीछे की खिड़की से बस से बाहर कूदने की कोशिश करने लगा और पीछे से वही प्रेत तुरंत उसकी ओर भागते हुए आने लगा। पर अब सुनील की किस्मत ने उसका साथ दिया और वो समय रहते बस से कूद गया। बस की खिड़की टूटी थी, इसलिए उस खिड़की के कांच सुनील के शरीर पर गड़ गए थे। सुनील बिना बाहर देखे डर के मारे बस से बाहर कूद गया। घुटनों के बल गिरने की वजह से उसे बहुत बुरी चोट आई थी। दर्द के मारे वो बेसुध होने को था। तभी उसे उस बस की खिड़की पर वही बच्चा खड़ा दिखा। सुनील उसे देख वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन थाने में सुबह की ड्यूटी के पुलिस अफसर आ चुके थे। उन्होंने परेश और अंकित से कहा, सुनील कहाँ है? आज वो बिना रजिस्टर सही किए घर कैसे चला गया? उनका जवाब सुनकर परेश को याद आया कि कल रात को सुनील ने उससे कहा था कि वो पुलिस थाने के पीछे जा रहा है। परेश ने अंकित को सब बताया और दोनों ही भागते हुए पुलिस स्टेशन के पीछे गए। वहाँ जाते ही सुनील उन दोनों को बेसुध उस बस के पास पड़ा मिला। सुनील के शरीर से अभी भी खून बह रहा था। यह देख उन्होंने सुनील को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। थोड़ी देर में सुनील को होश आया और उसने कल रात की पूरी घटना परेश और अंकित को बताई। सुनील की बात को सुन परेश ने कहा, हम दोनों को माफ़ कर देना, हमें तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। सुनील ने पूछा, क्या बता देना चाहिए था?
तकरीबन 12 दिन पहले गांव के बाहर की जो नहर है उसमें बने ब्रिज से एक दिन बच्चों से भरी एक स्कूल बस गुजर रही थी। जैसे ही बस ठीक ब्रिज के बीचों बीच पहुंची, तभी वो बस सीधे जाके रेलिंग को तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। आसपास के गांव वाले तुरंत आकर बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगे। उस बस में 40 बच्चे थे, पर सिर्फ 3 ही बच्चे बच पाए। बाकी के बच्चे पानी में डूबकर मर गए और जांच के दौरान पता लगा कि बस का जो ड्राइवर था वो गायब था। और यह भी कहा जाता है कि जब बस नहर में गिरी थी, तभी वो बस का ड्राइवर बस से कूद गया था और गांव वालों के डर से वहां से कब का भाग गया था। और साथ ही अब तो यह भी पता चला है कि ड्राइवर सुबह सुबह ही दारू पी के बस चला रहा था। इसलिए जब से वो बस पुलिस थाने के पीछे जांच के लिए रखी गई है, तब से हर रात को उस बस से भयानक आवाज़ें आती हैं, जैसे वो बच्चे बाहर आने को दरवाज़ा पीट रहे हों और बस में आने वालों पर हमला करते हैं। कुछ दिन पहले हमारे एक और हवलदार की लाश उस बस में मिली थी, जो तुम्हारी तरह वहाँ रात की ड्यूटी पर था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।